बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं कि गन्ने में जो है वो 2000 मन पैदावार हासिल करना मुमकिन भी है या मुमकिन नहीं है। देखें, गन्ने में तो 2500 मन पैदावार हासिल करना भी मुमकिन है, लेकिन ये किस तरह से इतनी पैदावार हासिल की जाए, क्या ये पैदावार हासिल करना पाकिस्तान में भी मुमकिन है? तो इसका जवाब है कि हाँ, पाकिस्तान की जो ज़मीनें हैं वो दुनिया में मौजूद कहीं भी और जो ज़मीनें हैं उनसे किसी तौर पर कम नहीं हैं। लेकिन हम जो है वो 3 मेजर जो है वो गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमें गन्ने की पैदावार हासिल नहीं होती। और हम गन्ने में पैदावार उस टाइम हासिल करना चाहते हैं जब हम गन्ना काश्त कर चुके होते हैं और गन्ना 2-2, 3-3 फुट का हो चुका होता है। तो फिर हम पूछ रहे होते हैं कि इसमें कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लें और किस तरह से इस्तेमाल कर लें कि हमारी पैदावार जो है बढ़ जाए। तो जब आप गन्ने को काश्त करके 2-3 फुट का हो जाएगा तब उसके फर्टिलाइजर पूछेंगे तो तब आप 100 से लेकर 150 मन जो है वो पैदावार बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा पैदावार नहीं बढ़ा सकते। तो 3 बातें जो अहम है सबसे ज्यादा, जो हमें 2000 मन गन्ने की जो है वो पैदावार दिला सकती हैं, वो कौन सी हैं? आज हम उन तीनों बातों के ऊपर जो है वो बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने गन्ना काश्त किस टाइम करना है। गन्ने का जो बेहतरीन वक्त है ना, बहारिया जो काश्त है गन्ने की, जो उसका बेहतरीन टाइम है काश्त करने का, वो 15 फरवरी से लेकर 1 मार्च है। आप जितना इससे दूर होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपकी पैदावार जो है वो कम होती जाएगी। आप 20 फरवरी तक कंप्लीट करने की कोशिश करें और अगर किसी भाई ने बहुत ज्यादा गन्ना लगाना है तो वो भाई 1 मार्च तक काश्त कर सकता है। लेकिन 1 मार्च के बाद जो गन्ना आप काश्त करेंगे तो मेरे अंदाजे तक 2000 मन पैदावार आपको हासिल नहीं होगी, चाहे आप उसके साथ जो मर्जी कर लें। ये एक तो हो गई बात कि उसको काश्त किस टाइम पे करना है। अब दूसरी बात ये करते हैं कि हमने जो है गन्ने को काश्त किस तरीके से करना है। तो हमने गन्ने की जो काश्त हम पहले करते रहे हैं, 2.5 फुट की खेलियां बनाकर उसके अंदर हम गन्ना काश्त करके उनको जो है वो लंबा बिल्कुल सिंगल जो है ये डबल डालकर उसको काश्त कर देते थे और उसके बाद जो है उसके ऊपर मट्टी भी नहीं चढ़ाते थे क्योंकि मट्टी चढ़ ही नहीं सकती थी। रिचर लगाकर हल्की हल्की मट्टी चढ़ा देते थे और फिर हम कहते थे जी हम इससे 2000 मन पैदावार हासिल कर लेंगे, फिलहाल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन इधर से जो है ना, मैंने खुद 12 साल जो है ना यहाँ पर सर खपा के देख लिया है कि यहाँ पर 1200 मन से ज्यादा पैदावार हासिल नहीं होती। अगर किसी भाई ने 1200 से ज्यादा पैदावार हासिल की है इस तरीके से तो वो बता सकता है कमेंट सेक्शन में कि उसने किस तरह से पैदावार 1200 मन से ज्यादा हासिल की है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये तरीका काश्त बिल्कुल छोड़ देना है अगर आप 2000 मन पैदावार हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप यही रिवायती तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस्तेमाल करें, लेकिन फिर आप वही 1000-1200 मन जो है वो पैदावार हासिल करेंगे, इससे ज्यादा पैदावार आपको हासिल नहीं होगी। तो तरीका काश्त कौन सा आपने यूज करना है तो वो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि आपने जो है जिस तरह मक्की के बेड बनाते हैं, आसान सा तरीका है। 42 इंच पे प्लांटर को खोलेंगे, 22 इंच की आप जो है वो पटड़ी बनाते जाएंगे और 20 इंच की जो है वो खेलियां बनाते जाएंगे। जो 20 इंच की खेलियां बनेगी तो दोनों पटड़ियों के बिल्कुल साथ नीचे जो है आपने वो गन्ने को सीधा रखते जाना है और उस गन्ने को आपने ये सिंगल आपको नजर आ रहा है, आपने सिंगल नहीं रखना, डबल इस साइड पे रखना है। तो आप जो है उसे इस तरह से रख के जो पटड़ियों के ऊपर जो मट्टी है हल्की हल्की उसके अंदर जो है वो डाल दें। आप जब वो मट्टी डाल देंगे उसके बाद आप उसमें पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद जो है आप जैसे जैसे गन्ना ग्रोथ करता जाएगा, जो पटड़ियों के ऊपर मट्टी मौजूद है वो मट्टी आप जो है वो गन्ने को लगाते जाएंगे। तो इस तरह से गन्ने की जो चौड़ाई होगी ना इतनी होगी तकरीबन, यानी कि 1.5 फुट तक जो है वो गन्ना अपना जो है टिल्डरिंग करेगा। तो जब इतनी ज्यादा टिल्डरिंग करेगा, एक तो जब एक ही जगह पे इतनी ज्यादा टिल्डरिंग उसे मिलेगी तो सपोर्ट मिलेगी, गन्ना नहीं गिरेगा। दूसरी बात, जो उसे 22 इंच पूरी जगह, 22 इंच से भी कुछ ज्यादा जगह जब उसको हवा की क्रॉसिंग के लिए मिलेगी और ऊपर से उसकी मट्टी उसके साथ चढ़ जाएगी तो वो गिरेगा नहीं, कभी भी नहीं गिरेगा वो गन्ना। और अगर कमाद ना गिरे, खड़ा होकर पक जाए तो वैसे ही 200 मन पैदावार बढ़ जाती है। एक फसल गिर जाए दूसरी ना गिरे, बिल्कुल साथ की हो, एक जैसा फर्टिलाइजर हो, एक जैसी जमीन हो, एक जैसे पानी लगे हो, तो उससे जो है वो गन्ना जो है वो गिर जाएगा।
जो गिर जाएगा सॉरी उसकी जो है वो पैदावार जो है वो कम हो जाएगी, जिस जो नहीं गिरेगा उसका पैदावार ज्यादा होगी उसकी। तो हमने करना यही है कि गन्ने को गिरने से बचाना है। ये हो गया तरीका काश्त। अब हम आते हैं कि गन्ने की हमने जमीन किस तरह से तैयार करनी है। तो गन्ने की जमीन तैयार करने के लिए जो है हमने सबसे पहले जो है जमीन के अंदर रूटर चलाने हैं। रूटर चलाने के बाद जमीन के अंदर पहले रूटर चलाना है आपने। रूटर चलाने के बाद आपने जिप्सम जो कलराठे रकबे हैं या कलराठे रकबे नहीं है, साफ सुथरे अच्छे रकबे हैं, वहां पर भी आप कोशिश करेंगे 100 थैला, ज्यादा महंगा नहीं है, तकरीबन जो है गन्ने के जो काश्त के इलाके हैं वहां पर करीब से मिल जाता है। तो जिप्सम के आप जो है वो 100 थैला इस्तेमाल कर ले, 10,000 रुपए का है। 100 थैला आप जिप्सम का डालकर रूटर के बाद आप उसके ऊपर जो है फिर चेजर चलाएं, राजा हल जिसे कहते हैं वो चलाएं, और जमीन को गहरा तैयार करें ताकि गन्ने की जो जड़ें हैं वो जितनी जमीन के अंदर नीचे गहरी जाएगी, एक तो उसे खुराक नीचे से ज्यादा मिलेगी, दूसरा ये है कि वहां पर जो है पानी जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो वहां से हासिल कर सकेगा। और यहां पर मैं आपकी इस बात का भी जवाब दे देता हूं कि गन्ने के लिए जो है वो जमीन जो है गहरी क्यों तैयार करनी है। तो देखें, गन्ना एक ऐसी फसल है, इसके अंदर आप जो है वो पानी को मुकम्मल खुश्क नहीं कर सकते। अगर आप पानी को मुकम्मल खुश्क करेंगे तो गन्ने की पैदावार को आप जो है वो खुद अपने हाथों बर्बाद कर देंगे। गन्ने के अंदर पानी की जो मिकदार है वो इतनी होनी चाहिए कि हर टाइम जो है वो तरवतर मौजूद रहे। अगर गन्ने में पानी सूखेगा या वतर कम होगा तो फिर जो है वो पैदावार का नुकसान होगा। आपने पानी बिल्कुल खुश्क नहीं होने देना। अगर पानी खुश्क होता है, आपके पास जो है वो जमीन इस तरह से है कि पानी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको जमीन गहरी तैयार करनी पड़ेगी ताकि उसकी जड़ें जो है कमाद की वो गहरी जाएं और नीचे से जो है वो खुराक भी हासिल करे, और दूसरी बात यह है कि वहां से पानी भी हासिल करे। और सबसे अहम वजह एक और होती है कि जो हम खुराक इस्तेमाल करते हैं ये पानी के साथ जो है वो लीच डाउन कर जाती है, तो जो खुराक नीचे जाए ये वहां से उसे भी हासिल कर ले। अगर आप इस तरीके से जमीन तैयार करते हैं और इस तरीके से जो हमने बताया है आपको गन्ना काश्त करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप इंशाअल्लाह जो है वो 2000 मन पैदावार हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर एक और अहम बात भी कर लेते हैं कि वैरायटी जो है हमने कौन सी चूज करनी है। देखिए, आप कोई भी वैरायटी लगा लें, कोई भी वैरायटी लगा लें ऐसी जो अप्रूव हो मिल से, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट की अप्रूव वैरायटी है वहां उनमें से आप कोई भी लगा लें, आपको पैदावार मिल जाएगी मुकम्मल। आपने वैरायटी के ऊपर जो है वो इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देनी, आपने इन 3 चीजों के ऊपर तवज्जो देनी है। नंबर 1, वक्त काश्त जो है आपने वो मद्देनजर रखना है। दूसरी बात यह है कि जमीन की तैयारी किस तरह से करनी है। तीसरी बात यह है कि जो हम गन्ना लगा रहे हैं उसे काश्त किस तरीके से करना है। तो आपने ये 3 बातें जो है आपके लिए अहम है, आपने इन 3 बातों के ऊपर तवज्जो देनी है। और जब मैं अब आपको ये भी बता देता हूं कि जब आप काश्त करने लगे तो तब आप जो है वो कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। तो आपने जब आप इसे काश्त करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना 1 बोरी DAP इन खेलियों में जो है वो छटा करके गन्ना डालकर ऊपर से जो हल्की हल्की मिट्टी जो है वो डाल दें और ऊपर से इसे पानी लगा दें। ज्यादा इस टाइम पर फर्टिलाइजर जो है वो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने जिप्सम इस्तेमाल करनी है, और अगर हो सके तो आपने जो है गोबर गली सड़ी खाद जो होती है आपने ये लाजमन डालना है, अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो। अगर नहीं है तो फिर आप जिप्सम डाल लें। अगर आप साथ इसको भी डाल लेंगे तो फिर आपको ऊपर फर्टिलाइजर जो है वो कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपके पैसों की बचत होगी। आजकल जिस तरह से हिसाब किताब चल रहा है फर्टिलाइजर की जो कीमतें हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो है आपने अपने ये जो खर्चे हैं ये कम करने हैं। आपको बचत इधर से होनी है। पैदावार बढ़ाने से आपको इतनी बचत नहीं होगी जितने खर्चे कम करके पैदावार फिर भी मुकम्मल नहीं आप उससे होगी। तो आपके पास अगर गोबर खाद मौजूद है तो आप गोबर खाद डालें पहले, उसके साथ जो है वो जिप्सम डालें। जिप्सम को डालने के बाद आप जमीन को तैयार कर लें, राजा हल लाजमन चलाएं, चाहे रेतला रकबा हो आपका, चाहे आपका रकबा हो भारी मेरा जमीन, राजा हल आपने लाजमन चलाना है अगर आपने कमाद काश्त करना है। और तरीका काश्त आप ये वाला रखेंगे, पानी की कमी आप नहीं आने देंगे, तो इंशाल्लाह आप 2000 मन पैदावार हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। बाकी अगर आप इस तरीके से काम काश्त करते हैं और हमारे साथ राब्ते में रहते हैं तो हम आपको मजीद इंशाल्लाह तैयारी तक गाइड करते रहेंगे।
जो उस टाइम मौके पे जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना होगा आपको उसके बारे में भी बताते रहेंगे। तो आप इस तरीके से काश्त करें, इंशाल्लाह आपका ये नया तजर्बा जो है ये बहुत अच्छा तजर्बा जो है वो साबित होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से जो है बेहतर जो है कोई नतायज मिले हैं या मिलते हैं या आपको लगता है कि हम आपको अच्छी जो है इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लाजमन बताया करें कि हम जो है आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं।